हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा सीरीज़ मैं आपको करवा रही थी। तो आज ये बेसिकली लास्ट एक पोर्शन है जो कि था पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ना बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, सो चलो, फर्स्ट जो फॉर्म है इंटीग्रेशन, सब में इंटीग्रेशन लगेगा, डी एक्स डी एक्स सब में लगाना है, तो वो आप समझ लेना। ठीक है, तो पहले देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x+1, कुछ भी मतलब एक फॉर्म, ऐसे फॉर्म्स में रहे, ये बस कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स है सॉरी, रैंडम एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू आपको मैं ये समझाऊंगी कि ऐसे ऐसे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिले तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1, नीचे देखो सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी सिर्फ दोनों फैक्टर्स है। देखो तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों का ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। कोई भी ए बी क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये जो ए है बी है, ये दोनों कोई भी एनी कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स और बी अपॉन x+1 डी एक्स, ये दोनों टर्म को ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर में कुछ कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे। ठीक है, ओके, सो इतना ही फॉर्म है, बस ये करके हम बाकी सॉल्व कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन वगैरह करना होता है जो कि हम लोग थ्रू क्वेश्चंस समझेंगे, बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ फॉर्म्स देख लो। अभी इसमें देखो ऊपर में तो कुछ भी एक है, ऊपर का फोकस नहीं कर रहे हैं, नीचे में देखना है कि क्या है। ऊपर तो वैसे सब लीनियर लीनियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो लीनियर ही है। ठीक है, यहाँ पे आके कुछ चेंजेस है जो कि हम देखेंगे। तो अब देखो x प्लस, यहाँ पे क्या है, नीचे जो है देखो एक स्क्वायर के फॉर्म पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तब जाके हम ऐसे करेंगे, एक ही टर्म को जितने भी नंबर है पावर में उतना बार लिखना है। जैसे मान लो दो, यहाँ पावर 2 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सो a अपॉन एक्स माइनस 2 एक बार लिख दिए, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। मान लो यहाँ पे x माइनस 2 होल क्यूब रहती तो मेरा ऐसे लिखना पड़ता कि a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन भी लगाना है साथ में, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। पावर 4 आया तो और एक टर्म आ जाती, बस ऐसे करना है। ठीक है, पावर यहाँ पे जितना भी रहेगा एक्सप्रेशन के ऊपर उतनी बार हमको लिखना है। यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिए, पहले पावर 1 रहेगा फिर वही पावर में आना है। 3 रहता तो और एक होता, 4 होता तो और एक रहता। ठीक है, ऐसे करके। और बाकी एक देखो, एक बस एक लीनियर इक्वेशन है तो उसको सी अपॉन x+1 सिंपल फॉर्म पे, जैसे कि पहले वाले फॉर्म पे किए थे, वो एक फॉर्म थर्ड में रहेगा। ठीक है, अभी देखो, हाँ पता है अभी नया नया करोगे तो हो सके यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, पर फिर भी इसको नोट करो, पर हो जैसे बोल रही हूँ मैं आपको, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगी। अब देखो नीचे यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक है, x² + 1 और यहाँ पे x माइनस 3 है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक वाले के लिए हमको ऐसे करना है, दोनों कॉन्स्टेंट लेना है, ax प्लस बी अपॉन x² + 1। यहाँ पे और एक भी क्वाड्रेटिक रहता तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी एक्स प्लस डी अपॉन ये वाला टर्म। यदि यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक रहता, अभी तो सिर्फ एक ही है क्वाड्रेटिक, इसलिए सिर्फ ऐसे किए, ए एक्स प्लस बी एक क्वाड्रेटिक होगा तो दोनों कॉन्स्टेंट चाहिए, ये याद रखना, एक्स प्लस बी अपॉन x² + 1। यहाँ पे अभी सिर्फ लीनियर है तो इसलिए सिर्फ सी अपॉन एक्स माइनस 3 लिख दिए, जैसे कि हम लोग पहले दोनों में देखे थे वैसे कर दिए। पर यहाँ पे यदि कोई भी क्वाड्रेटिक रहता तो उसको भी हमको दोनों कॉन्स्टेंट लेके यहाँ पे सी एक्स प्लस डी अपॉन वो वाला क्वाड्रेटिक लिखना पड़ता। डन है। अभी ये देखो थोड़ा स्पेशल है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा नोट करो। जब ऐसे पावर क्लैश हो जाए, यहाँ पे देखना हमेशा जो भी हो रहा था, नीचे का पावर बढ़ा था, न्यूमरेटर में जो भी x का पावर आ रहा था वो बड़ा हो रहा था, देन द न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जो पावर आ रहा था वो बड़ा हो रहा था। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे आके दोनों तो बराबर हो गया। देखो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। इन केसेस में हमको जो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर से। देखो x² + x माइनस 6 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो जो क्वोशिएंट रहेगा, रिमाइंडर और जो डिविजर, इनके साथ कुछ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर ऐसे करना है। तो हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट क्या, यहाँ पे देखो क्वोशिएंट क्या है, 1 है तो 1 प्लस रिमाइंडर 5 है, 5 अपॉन डिविजर, ये हमारा डिविजर था हमारा, तो वही लिख दिए। सिर्फ अभी क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन दोनों सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx एक होगा और एक होगा इंटीग्रेशन 5 अपॉन ये वाला टर्म का dx। अभी 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगी। फिर आप x² + 6 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो ना, x² +
x माइनस सिक्स को क्या लिख सकते हो, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लिख सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन का फैक्टर्स तो ये दोनों ही होगा। अभी ये दोनों फॉर्म जब आ जाए तब ये बहुत इजीली हम फर्स्ट वाले फॉर्म्स में डाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को हम ये पहला वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म पे डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली। बस इतने याद रखना कि जब पावर्स क्लैश हो जाए, अभी तक जितने भी फॉर्म्स देखा था यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो पावर था, x का जो पावर था डिनोमिनेटर में, इट वाज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। x का जो भी पावर आ रहा था डिनोमिनेटर में, इट वाज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। पर यहाँ पे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो x का पावर है वो बराबर हो रहा है। सो इसी केस में हमें क्या करना है कि डिवाइड मारना है, नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले से डिवाइड करना है। फिर जो आपको रिमाइंडर, डिविजर और कोशेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, उसमें डालना है वैल्यूज को और फिर नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी नीचे यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, तो इसको जो फैक्टराइज करना पॉसिबल है तो फैक्टर्स मिल गया। अभी इसको हम पहले वाले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है सिंपल सा लीनियर के लिए वो अप्लाई कर देंगे तो विल गेट आवर आंसर। और भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स है। आई होप ये चारों फॉर्म्स आपको समझ में आ गई है। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। पर अभी के लिए इतना है, ये सोच के समझ के पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी जितने फॉर्म्स अभी दिखा रहे हैं पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म्स है जो कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन का है, हम लोग का जो इंटीग्रेशन होता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन उसका है कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म्स है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, पहले हम फिर समझाते हैं। अभी यार यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इनको हमको कैसे करना होगा, सब्स्टिट्यूशन के मदद से। अभी सब्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, कौन सी फंक्शन को किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो इस फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशल फॉर्म्स है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे दीजिएगा इसको। पहले वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट था डेफिनेटली, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे समझने की बात है। अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो जाए कि रूट के अंदर कुछ आ जाए, पहले वाले फॉर्म्स में रूट वुट तो था नहीं, क्वाड्रेटिक भी इतना था नहीं, अब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक भी आ रही है, बहुत कुछ आ रही है। ठीक है, सो तब क्या करें। अब पहले फॉर्म में एक था जहाँ पे क्वाड्रेटिक था पर उसके बगल में एक लीनियर वाला फॉर्म, तभी इसको बगल में दिए रूट आ जाए तब जाके क्या करें। तो समझने की कोशिश करो, फॉर्म्स जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, याद रखना है, फॉर्म्स पैटर्न्स को याद करना है, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं आपको। और कौन से फॉर्म्स के साथ कैसे डील करना है वो भी साइमल्टेनियसली आपको याद करना है। तो पहले वाले देख लो, एक लीनियर है एक रूट के अंदर है, तब जाके ऐसे फॉर्म्स को देखोगे तो सब्स्टिट्यूट किसको करे पहले जहाँ से हमारी शुरुआत होनी है, फिर क्या करना है वो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं इंटीग्रेशन का। यदि आपको सॉल्व करना आता तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा, नहीं हुआ तो डोंट वरी, हम जब क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो टर्म होगा उसको ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी स्क्वायर मान लो, यू स्क्वायर मान लो, कुछ भी, मैंने टी स्क्वायर लिखा है, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। सो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जो रूट के अंदर जो टर्म होगा उसको स्क्वायर। अभी स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि हमने बोला है आपको जब स्क्वायर के अंदर कुछ टर्म रहे और उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, तब जाके क्या होता है कि देखो ये स्क्वायर और ये पावर जो होता है हट के ये टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म पे मिल जाती है। तो इसलिए हम रूट के अंदर हमेशा स्क्वायर वाले फॉर्म्स को ही सब्स्टिट्यूट करना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हमको इसको टी स्क्वायर मानना है। फिर बाकी एज इट इज हम जानते हैं सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। ये सब इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ाया है, हम आप जाके वीडियो देख सकते हो, यदि आता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट फॉर्म पे देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे रूट है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है भाई उसको हम x इक्वल्स टू देखो टी स्क्वायर, एक्स है रूट के अंदर तो उसको हम टी स्क्वायर मान लिए, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे एक लीनियर है और अभी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, याद रखिएगा नॉर्मल लीनियर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसको अपन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, जो लीनियर वाला फॉर्म रहेगा उसको हम 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल अटेंशन दे दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, जो नॉर्मल लीनियर फॉर्म पे है उसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/t, 1 अपॉन एनी कॉन्स्टेंट बेसिकली। तो आप t मान लो, u मान लो, आपकी मर्जी,
ठीक है। अभी लास्ट में देखो, जब बाहर भी क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक, तब जाके हमको एक स्पेशल चीज करना होता है, दैट इज सिर्फ x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी को एज इट इज छोड़ेंगे, सिर्फ x को करेंगे। देखो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन करने से हम लोग का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं। हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते नेक्स्ट कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाए जहाँ पे हमको फर्दर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हो सकती है, तब हम अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, यदि हम लोग को आता है सारे फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करना, तो हम लोग वहाँ से आइडिया लगा लेंगे। पर इन फॉर्म्स में से बेसिक चीज़ जो है, मतलब एकदम फास्ट स्टेप में कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, वैसे सब्स्टिट्यूशन करना है भी या नहीं, वो तो पहले कंफर्म होना चाहिए। तो वही कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है कि ऐसे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस में पहले हमको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर श्योर, और किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कब करना है, वो भी आपको यहाँ से पता चल रही है। सो अच्छे से नोट करो, पढ़ो, इसको याद कर लो, एंड प्रीवियसली इसके पहले जो चारों फॉर्म्स बताए उसको भी अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।